हर किसी की लाइफ में एक ना एक बार ऐसा होता है कि कोई उसे पसंद आता है। पसंद आने की बात करें तो पसंद हमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, लेकिन प्यार किससे होता है ये मैटर करता है। आज गर्मी की छुट्टियों के बाद जब मैं स्कूल पहुंचा तो एक नई लड़की दिखी क्लास में। शायद कुछ अलग था उसमें, या कह सकते हैं पसंद आई मेरे को। लेकिन फिर भी ये इम्पोर्टेंट था कि उसका नेचर कैसा है ये जानना। आज कुछ बात नहीं हुई, उसे डर सा था दिल में कि कहीं किसी मेरी हरकत से उसका दिल ना दुख जाए। अब चलिए मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ। मैं हूँ राज, मेरा नेचर काफ़ी अच्छा है और मैं खुशमिजाज हूँ और पॉजिटिव रहने में विश्वास रखता हूँ। आज का दिन कैसे कैसे बीता मुझे ही पता है। फिर सुबह हुई, मैं स्कूल पहुँचा, शायद वो नहीं आई थी, लेट थी शायद, लेकिन फिर भी कैसे भी करके उसका नाम जानना था मुझे। टीचर आ गया लेकिन वो आज नहीं आई। अब टाइम था अटेंडेंस का, आज पूरी 5 लड़कियाँ एब्सेंट थी और किस्मत देखिए कि मुझे सिर्फ 2 लड़कियों का नाम पता था। मतलब कि ये कौन थी मुझे नहीं पता था। अब तो बस मन में 3 लड़कियों का नाम गूंज रहा था और ये सवाल था कि उसका नाम इनमें से तीनों में से कौन सा है। आज शायद सुबह कुछ अच्छा ही देखा था, जो अटेंडेंस रजिस्टर को डेकोरेट करने की जिम्मेदारी मुझे मिली। अब क्या, अब तो मेरे हाथ में पूरा खेल था। रजिस्टर को लेके लास्ट बेंच पे बैठ के पलटने लगा, जिसमें से एक एप्लीकेशन गिरा। उस एप्लीकेशन का सब्जेक्ट था कि कोई इस स्कूल में सिर्फ 4 महीने ही पढ़ेगा। मैं हंसी में उस एप्लीकेशन को वापस रजिस्टर में रख दिया और लग गया अपने असली काम में। थोड़ी मेहनत के बाद उसका पता पूरा डिटेल मिला। वो यहीं की रहने वाली थी। पापा आर्मी में थे, जिसकी वजह से जगह जगह ट्रांसफ़र हुआ करता था। इस बार वो जालंधर से आई थी। जैसे जैसे उसकी डिटेल्स पढ़ रहा था अच्छा लग रहा था। अब तो मैं 7वें आसमान पे था। रजिस्टर को ऐसे डेकोरेट किया कि पहले कभी किसी ने नहीं किया था। आज वो मुझसे पहले ही आ चुकी थी। उसे देख के अच्छा लग रहा था। टीचर आ गए, अपना रजिस्टर निकाले, सबको दिखाते हुए बोले, ये देखो राज ने बनाया है, तुम लोग भी कुछ ऐसा सीखो उससे। सभी ने क्लैप करवाई, सभी क्लैप काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे मेरी। अब गेम्स का पीरियड था, सभी ग्राउंड में थे। मैं अपनी म्यूज़िक कॉपी के साथ एक किनारे बैठा हुआ था। वो भी उधर आके बैठी। मैं उससे पूछा, क्या हुआ, खेलना नहीं है? नहीं यार, उसने रिप्लाई दिया। मैंने पूछा, तुम जालंधर में थी ना इस स्कूल से पहले? वो सरप्राइज़ थी कि मुझे कैसे पता। वो पूछी, तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा, मुझे सब पता है। अब बात धीरे धीरे बढ़ी और आखिरकार हम फ्रेंड्स बन गए। वो हमेशा खुश रहती, हंसती रहती और सबको हंसने का सेशन दिया करती थी। हमारी बातें बहुत हुआ करती हैं, चाहे फेसबुक हो या स्कूल में हो। मैंने कभी हिम्मत नहीं कर पाया कि उसे बताने की कि मैं उसे पसंद करता हूँ। हम काफ़ी फ्रैंक थे एक दूसरे के साथ। धीरे धीरे 3 महीने बीत गए और मुझे पता ही नहीं चला। अब मुझे भी लगने लगा था कि कहीं ना कहीं वो मुझे पसंद करती है। मैं बस उसके बर्थडे का इंतज़ार कर रहा था, जो बस 2 हफ्ते बाद है। मैं सोच लिया है कि अब उसे अपने दिल की बात बताऊंगा। आज रात उससे बात हुई थी, मैंने तो उसे कह दिया कि उसको एक सरप्राइज़ दूंगा उसके बर्थडे पे। वो काफ़ी एक्साइटेड थी और मुझे बार बार कह रही थी कि मैं उसे बता दूंगी क्या है मेरा सरप्राइज़। लेकिन मैंने तो डिसाइड कर ही लिया है कि उसके बर्थडे वाले दिन ही बताऊंगा। कैसे कैसे बीते ये दिन, उसने तो पूछ पूछ कर परेशान ही कर दिया है। लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लग रहा है कि कम से कम वो मेरे पास अपने आप आती है और मुझसे प्यार से पूछती है कि बता दो ना। अच्छा, आज उसका बर्थडे है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अब तो बस शाम का इंतज़ार है। उसने मुझे इनवाइट किया है उसकी बर्थडे पार्टी में। वैसे पार्टी उसके घर पे नहीं है, किसी रेस्टोरेंट में है। मैं तो जल्दी से तैयार होकर पहुँच गया। पार्टी बहुत अच्छी थी। पार्टी में सॉन्ग, डांस और एन्जॉयमेंट में ऐसा खो गया कि उसे बताना ही भूल गया। रात ज़्यादा हो रही थी तो अंकल आंटी ने कहा कि मुझे ड्रॉप कर देंगे मुझे मेरे घर तक। वो मेरे पास आई, वो बोली, अपना गिफ्ट कब दोगे? मैंने थोड़ा रुका तो उसने पूछा, अरे बताओ तो। मैंने कहा, ठीक है बताता हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। जब से तुम्हें पहली बार देखा था तभी से तुम्हें पसंद करता हूँ। वो अजीब सी शक्ल बनाई और बोली, क्या यार, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा कहोगे। मैं तो तुम्हें अच्छा दोस्त समझती थी। मुझे बुरा लगा। मैंने कहा, सॉरी यार अगर तुम्हें बुरा लगा हो, लेकिन यही मेरी फीलिंग्स है तुम्हारे लिए। वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंकल आंटी ने मुझे घर तक छोड़ दिया और कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई। सुबह हुई, स्कूल पहुंचा और वो मुझे इग्नोर कर रही थी। मैंने भी कुछ नहीं किया। घर में थोड़ी डिस्टर्बेंस थी तो कुछ दिन स्कूल भी नहीं जा पाया। वो मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दे रही थी। अब आज स्कूल गया था, वो नहीं आई थी। मैं तो बस मुँह दिखाने ही गया था स्कूल। कुछ दिन बीते लेकिन वो नहीं आई। ना चैट्स का रिप्लाई, ना मैसेज का रिप्लाई, ना कॉल को उठाना। अब धीरे धीरे 3-4 हफ्ते बीत गए लेकिन वो नहीं आई। शाम का वक्त हो चला था।
एक कॉल मिस कॉल आई हुई थी। नंबर जाना पहचाना सा था, मेरे कॉल करने पे कोई उठाया नहीं। अभी रात के 8 बजे थे, कॉल आई, मैंने उठाया। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, बस सांसें तेज़ थी और बस यही सुनाई दे रहा था। मैंने उसका नाम लिया और पूछा, क्या ये तुम हो? उसने कहा, हाँ ये मैं हूँ। आज ये आखिरी कॉल मैंने तुमको किया है तुम्हें ये बताने के लिए कि मैं भी तुम्हें पसंद करती थी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हम बिछड़ें, इसलिए कॉल कट होने के बाद ये नंबर डिलीट कर देना और हो सके तो मुझे भूल जाना। मेरा मन में कई सवाल थे उससे पूछने को। उसने कहा, तुम बस खुश रहना, तुम्हारा ये मुस्कुराता चेहरा मुझे बहुत पसंद है, अपना ख्याल रखना। कॉल कट हो गई। मेरे कई बार कॉल करने के बाद भी फ़ोन बंद आ रहा था। सुबह हुई, न जाने रात कैसे बीती। स्कूल पहुंचा, सर को कुछ काम था तो उन्होंने रजिस्टर मुझे दिया। रजिस्टर को हाथ में पाते ही मुझे वो एप्लीकेशन याद आया। जल्दी जल्दी उस एप्लीकेशन को ढूंढ रहा था मैं, मन में बस यही चल रहा था कि ये एप्लीकेशन बस उसका ना हो। एप्लीकेशन मिला, नाम जो लिखा था उसे देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसमें लिखा था कि उसे कैंसर है और वो लास्ट स्टेज में है। उसके लास्ट टाइम में वो यहाँ पढ़ रही थी। मुझे सब समझ आ गया था कि क्यों वो मुझे कल रात कॉल की थी। हाँ, मैं अभी भी नहीं भूल पाया हूँ वो आखिरी कॉल। हेलो दोस्तों, मैं हूँ हर्ष मिश्रा और आपने सुनी मेरी स्टोरी आखिरी कॉल। कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करिएगा, और हाँ, पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। आप इसे शेयर ज़रूर कर सकते हैं, और हाँ, आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।